आज जब हमने यहां गद्दार पैदा किए हैं तो हिंदुस्तान के अंदर टेस्ला ने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई है गाड़ियां और उनके पुर्जे बनाने। अब जो हिंदुस्तान ने रफ्तार पकड़ी है एंड डायरेक्शन पकड़ी है, मेड इन इंडिया। भी हमें पहली बात तो ये कि अपनी चीजों पे गर्व होना चाहिए। आज जा रहा था आप इंडिया के साथ क्यों नहीं करते? सब तो पहले तो ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈਂਦੇ ਪਿਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਰਕ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ ਹਮ ਸਾਇਆ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? इंडिया है ना, वो बात कर रहा है, वो उनकी जीडीपी ना वो जो यूके से मैच कर रही है, ठीक है, और उनका वो अगला टारगेट है कि हमने यूएसए को जाना है 7 8 9 10 साल। ये तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंडिया की तरक्की देखकर पाकिस्तान देश जो है बिल्कुल जल रहा है और बिल्कुल खून के आंसू रो रहा है। उसे बिल्कुल ही जलन हो रही है कि भाई इंडिया इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, भाई इतना आगे क्यों बढ़ रहा है। भाई तो भाई बेचारों का बिल्कुल ही बुरा हाल हो रखा है, बिल्कुल पाकिस्तानियों का। भाई तो भाई क्या है पूरी स्टोरी, हम तो चलिए वीडियो में जानते हैं। कि बाहर की चीजों पर, जैसे पाकिस्तान में आप देखिए हर चीज इंपोर्टेड होती है, आपके वहां पे शौक है। इवन तो अगर आप 200% भी इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर देंगे, वो मेड इन पाकिस्तान को नहीं लेते, मेड इन यूएसए को ले लेंगे या इवन मेड इन चाइना ले लेंगे। मेड इन पाकिस्तान का रिवाज नहीं है। इंडिया के अंदर भी पहले ये हाल था, कांग्रेस के टाइम पर वही सेम पॉलिसीज थी कि फॉरेन के प्रोडक्ट्स को बुलाइए एंड पीपल यूज्ड टू लाइक इट, दे यूज्ड टू प्रमोट आल्सो। मोदी जी ने आकर उस चीज को चेंज कर दिया, नहीं, इट शुड बी मेड इन इंडिया। तो पार्लियामेंट भी जो है मेड इन इंडिया होना चाहिए, मेड बाय इंडियंस फॉर इंडियंस, एंड उसके अंदर जो एमपी सारे बैठकर वो चीजें करेंगे जो हिंदुस्तान को करनी है। व्हाई शुड वी वर्क इन ओल्ड सिस्टम? उसके अंदर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस हैं, लेटेस्ट सिस्टम्स लगे हुए हैं, सो एवरीथिंग इज देयर। सेकेंडली, इंडिया अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है अगले 25 साल के लिए कि हम रेलिवेंट होना चाहते हैं वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। आरजू जी, आपने नोट किया होगा आज की डेट में 2 कंट्रीज की लड़ाई चल रही है डोमिनेंस को लेकर, एक चाइना, एक है इंडिया। अमेरिका इसलिए शांत बैठा हुआ है कि मैं तो डोमिनेटिंग फैक्टर हुई दुनिया के अंदर। चाइना भी आज की डेट में लगा हुआ है कि किसी तरीके से उसकी एक डोमिनेंस या एक्सेप्टेंस पूरे वर्ल्ड में हो, वर्ल्ड स्टेज पे उसे देखा जाए। इंडिया भी उस चीज को लेने की कोशिश कर रहा है। व्हाई? बिकॉज वी बोथ सी कि अमेरिका की जो पावर है वो कम होती जा रही है, उसका जो एक पकड़ थी पूरे वर्ल्ड में पॉलिटिकली वो कम हो रही है। अब जो वो वैक्यूम है वो और कौन फिल कर सकता है? आइदर इट विल बी चाइना और इंडिया उस स्पेस को लेने की कोशिश भी कर रहा है। ना अगर हम उस स्पेस को ले रहे हैं, फिर हम 25 साल की एक रोड मैप लेके चल रहे हैं कि भाई हमने एक डेवलप्ड कंट्री बनना है 25 साल में, तो उसके हिसाब से हमें अपना पार्लियामेंट जो एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसको हम एक शोकेस कर सकते हैं दुनिया को, हमने उसको क्रिएट किया, इसकी जरूरत थी। सेकेंडली, अगर आप हमारे पार्लियामेंट का जो फर्स्ट सीन है वो देखेंगे, जैसे जो कोई भी वीडियो देखते हैं, आपको ऐसा लगता है यूनाइटेड नेशंस का कोई ऑफिस हो। इट लुक्स लाइक अ यूनाइटेड नेशंस बिल्डिंग, इट डजंट लुक लाइक अ इंडियन पार्लियामेंट ओनली। तो आप प्लीज वो देखिए कि हम इमेज क्या दे रहे हैं। टेस्ला इस टाइम दुनिया की जदीद तरीन कार है और जो सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श उसकी प्रोडक्शन है। वो स्पेस में भी जा रहे हैं, ऊपर खला में भी टेस्ला वाले, ट्विटर को भी वही ऑन कर रहे हैं और दुनिया की जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर उनका हाथ है। तो आज जब उन्होंने वहां वो पैदा करने की नई टेक्नोलॉजी लगाई है, यहां हमने गद्दार पैदा करने की नई टेक्नोलॉजी लगाई है। तो आप ये देख लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हमें ये पता चला कि हिंदुस्तान के अंदर मर्सिडीज ने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई है, वो भी वहां पर अब प्रोडक्शन करना शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं बल्कि अब तो उसी वक्त जब ये हो रहा था, तो हमें जब मर्सिडीज की फैक्ट्री लग रही थी तो तब पाकिस्तान के अंदर हम एक गद्दार पैदा कर रहे थे। जब हम यहाँ खवातीन को उठाने में लगे हुए हैं और उनके ऊपर पर्चे दर्ज करने में लगे हुए हैं, तो हिंदुस्तान में यूट्यूब का दफ्तर खुलता है। जब हम यहाँ इंटरनेट बंद करने में लगे हुए हैं, हमारी तमाम तर तवज्जो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद हो जाए, तब एप्पल जो दुनिया की सबसे बड़ी इस टाइम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मुनाफा बख्श के हिसाब से कंपनी है, वो वहां पर अपने ऑफिसेस खोल रही है। जब हमें ये लग रहा है कि हमने लोगों के घर तोड़ने हैं, आधी रात को उनके घरों में घुसकर उनको उठा लेना है, उस वक्त हिंदुस्तान जो है वो दुनिया की तीसरा बड़ा मुल्क बन गया कार मैन्युफैक्चरिंग करने में। उनके ऊपर सिर्फ जापान और अमेरिका रह गया है। उनके ऊपर सिर्फ चाइना और अमेरिका रह गया है। जापान को उन्होंने क्रॉस कर दिया है। हिंदुस्तान ने इस साल तकरीबन 21 मिलियन गाड़ियां बनाई हैं, मैन्युफैक्चर की हैं, जो उन्होंने एक्सपोर्ट भी की हैं और अपने यहां भी इस्तेमाल की हैं। और उनके ऊपर जो नंबर है वो बहुत दूर नहीं है, वो 25-26 मिलियन के ऊपर है। तो वो अभी उनके जो सुजुकी के उनके वहां पर हेड हैं,
RC भागवा, वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन जाएगा। मोगेम्बो खुश हुआ गाड़ियां मैन्युफैक्चर करने में, गाड़ियां बनाने में। तो आप जरा थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं और उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं। जब हम लोगों के बच्चों को धमकियां दे रहे हैं, जब हम लोगों के बच्चों को धमकियां देकर उनसे पार्टियां छुड़वा रहे हैं, जब हम MPs और MNs के लेवल पे गए हुए हैं कि वो पार्टी छोड़ दें, तो उनकी जान को और उनकी फैमिली को बिल्कुल मुकम्मल बका है। तो उसी वक्त हिंदुस्तान ने 10 अरब डॉलर से ज्यादा, ये मैं रिपीट कर रहा हूं, 10 अरब डॉलर से ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर अपना क्रॉस किया है। वो जो अपने यहां मोबाइल बना रहे हैं वो 10 अरब डॉलर से ऊपर चले गए हैं। जब हम अपने यहां ये कोशिश कर रहे हैं कि हमने किस तरीके से किस पॉलिटिकल पार्टी को हमने अपने यहां पर पाबंदी लगानी है, तो उस वक्त हमें पता चलता है कि हिंदुस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट है वो 700 अरब से ऊपर चली गई है। तो हमारी नज़र में अगर वो हिंदू है ना, तो हमारी नज़र में जो मोदी ना, वो हमारी नज़र में वो गद्दार है जो भी, लेकिन वो अपनी कौम के लिए हीरो है। ठीक है, वो ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं, वो प्रॉपर उस पर काम कर रहे हैं। आप देखें ना, वो हमारे पाकिस्तान में अब क्या क्या हो रहा है, और वहाँ पे टेस्ला भी आ गया है, एप्पल का स्टोर भी आ गया, और हमारे यहाँ पे माशाल्लाह वो सुजुकी और दूसरी होंडा की जो एजेंसीज हैं वो भी बंद हो रही हैं अपनी शटडाउन। सर आपने जो कहा है कि वो तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा कि पाकिस्तान कैसे इंडिया की तरक्की देखकर जल रहा है, बिल्कुल ही खून के आंसू रो रहा है। उन्हें बिल्कुल जलन हो रही है कि हम इंडिया वाले इतने तरक्की क्यों कर रहे हैं। भाई जहां भी जाए, जिस देश में भी जाए, सबसे पहले इंडिया वालों की इज्जत होती है भाई, और पाकिस्तान वालों की इज्जत बिल्कुल भी नहीं होती भाई। पाकिस्तानियों को तो बिल्कुल धक्के मारकर वहां से निकाल दिया जाता है, और इंडिया वालों की इतनी इज्जत, तो भाई पाकिस्तानी बेचारे सोच में पड़ गए कि हमारी इतनी इंसल्ट और पाकिस्तानियों की इतनी रिस्पेक्ट कैसे हो रही है भाई, इनकी इतनी इज्जत क्यों है, हमारी इज्जत क्यों नहीं है। तो भाई पाकिस्तानी बिल्कुल जल रहे हैं बेचारे, और रो भी रहे हैं बेचारे, रो रो कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान वालों थोड़ी तरक्की हमें भी दे दो, हमें भी करा दो। तो भाई ये बेचारे पाकिस्तानियों का हाल बहुत खराब है, बहुत बहुत खराब है पाकिस्तानियों का हाल। तो भाई पाकिस्तानियों को जलना नहीं चाहिए, हम इंडिया वालों की रेस करनी चाहिए भाई, जलो मत, रेस करो। तो ये पाकिस्तानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ये जो है ये सोचते हैं कि हमने जो है ऊपर हाथ किया, अपने अल्लाह से मांगा कि हमें जो है तरक्की मिल जाए और इन्हें तरक्की मिल जाएगी। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ अंधविश्वास वाली बातें हैं भाई, ये सिर्फ सुनने में ही अच्छी लगती है भाई, ये बात होती नहीं है असलियत में। तो भाई ये पाकिस्तानी बेचारे घर बैठे जो है तरक्की मांग रहे हैं, तो भी इन्हें ऐसे तरक्की बिल्कुल भी नहीं मिलेगी भाई। तरक्की जो है काम करने से मिलती है, और वो हम इंडिया वाले कर रहे हैं, हम तरक्की भी कर रहे हैं और हम बहुत खुश भी हैं। और भाई ये पाकिस्तानी जो है हमारी तरक्की देखकर जल रहे हैं, रो रहे हैं, और बहुत बुरा हाल है इन पाकिस्तानियों का। तो भाई इन पाकिस्तानियों के बारे में हम क्या ही कहें भाई, इनका तो ये रोज का काम है भाई, हम इंडिया वालों से जलना और हमारी तरक्की देखकर रोना। तो भाई आप हमें इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, बाय।